26/11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ मेन? मैं उस समय जो है एनएसजी के अंदर कमांडो था और हम लोग मानेसर के अंदर रहते हैं, तो ऑपरेशनल टीम का हिस्सा था। उस हमले में नरीमन हाउस के हमला हमने जाते ही 5 मिनट के अंदर जो ना मिलिटेंटों को मार गिराया और जो लोग बंदी बनाए हुए थे उनको सबको निकाल दिया। 25 से 30 लोगों को बंदी बना रखा था, वो एक बिल्डिंग थी। हाँ, और फिर ओबराय होटल के अंदर भी हम लोगों ने आधा पौना घंटा के अंदर उस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया। तो ताज होटल में हम लगातार लड़ते रहे, तो लड़ते हुए हालात के अंदर मैंने और मेरी टीम ने 627 आदमी को वहाँ से जिंदा ताज होटल से निकाला। और मैं पूरे देश ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ जोखम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 26/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26/11 ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ ਕਸਾਬ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਹੀਰੋ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26/11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ जोखम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ मेन? मैं उस समय जो है एनएसजी के अंदर कमांडो था और हम लोग मानेसर के अंदर रहते हैं, तो ऑपरेशनल टीम का हिस्सा था। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप में था। तो जो वो हमला हुआ तो उस हमले के बाद जो ना लगा देश को कि भाई ये एनएसजी कमांडो के अलावा अभी इस हमले में कोई इन आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे से आने से पहले वहाँ पुलिस, वहाँ की लोकल कमांडो, मेरीन कमांडो और आर्मी वहाँ उनसे मुठभेड़ कर चुकी थी और वो उनको टिकने नहीं दे रहे थे। तो तब हम लोगों को आदेश दिया गया। जब हम लोगों को आदेश दिया गया तो मैं तो मेरी छुट्टी मंजूर हो रखी थी, मेरा बेटा पैदा हो रखा था, मेरी घरवाली हॉस्पिटल के अंदर ही थी। पर जैसे आदेश आया तो हम सबसे पहले, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, परिवार बाद में है। तो हम लोग तैयार हुए। हमारी टुकड़ी जो ना 20 मिनट के अंदर वहाँ से मूव करके निकल गई और एयरपोर्ट पहुँच गई। जब एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जो ना देश के गृह मंत्री उस समय के जो है उन्होंने वो वहाँ एयरपोर्ट पर आए। एयरपोर्ट पर आने के लिए उन्होंने पहले भाषणबाजी की। उसके बाद जो ना वो कहने लगे मैं अपने घर से जो ना अपनी ड्रेस चेंज करके आऊँगा, मैं भी साथ चलूँगा। करीब 2-3 घंटे का समय उन्होंने ख़राब किया। अब वो समय ख़राब करने का मतलब यही था कि उनके वार रूम के जो लोग थे वो सब पाकिस्तान में गए हुए थे और यहाँ पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब हिंदुस्तान आए हुए थे। पहले उनको भेजा गया प्राइवेट चार्टर से और उसके बाद जो ना हम लोगों के लिए आदेश किया गया। जब हम लोगों का आदेश किया फिर कहने लगे कि जहाज़ जो था उसमें बैठे थे वो स्टार्ट नहीं हो रहा, चंडीगढ़ से दूसरा जहाज़ आएगा एयरपोर्ट का। फिर वो जहाज़ दूसरा चंडीगढ़ से गया, फिर उसमें हमने लोड किया। तो रात भर वहाँ ऐसे हम लोगों की परेड कराते रहे और गृह मंत्री का हमारे साथ जाने का कोई औचित्य नहीं था, कोई महत्व नहीं था वहाँ पर। वो जाने के बाद हम गए तो हमने जाते ही जो ऑपरेशन हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया और जो हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप किए गए कमांडो, उसमें मैं पहला कमांडो था ड्रॉप होने वाला। और उस हमले में नरीमन हाउस के हमला हमने जाते ही 5 मिनट के अंदर जो ना मिलिटेंटों को मार गिराया और जो लोग बंदी बनाए हुए थे उनको सबको निकाल दिया। कितने लोग उस में बंदी बनाए हुए? उसमें 25 से 30 लोगों को बंदी बना रखा था, वो एक बिल्डिंग थी। हाँ, और फिर ओबराय होटल के अंदर भी हम लोगों ने आधा पौना घंटा के अंदर उस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया। और फिर ताज होटल का जो हमला था वो कंटिन्यू चलता रहा था, वो 29 तारीख को सुबेरे ख़त्म हुआ था। तो ताज होटल में हम लगातार लड़ते रहे। तो लड़ते हुए हालात के अंदर मैंने और मेरी टीम ने 627 आदमी को वहाँ से जिंदा ताज होटल से निकाला। और मैं जख्मी होने के बाद, गोलियां लगने के बाद भी मैंने 2 मिलिटेंटों को मौत के घाट उतारा उस हमले में ताज होटल के अंदर। गोलियां थोड़े लगी ऐसी? मुझे पैरों में 4-5 गोलियां लगी हैं और पूरे शरीर में स्प्लेंडर लगे हुए। एक कान से मुझे नहीं सुनता, कान भी मेरे उसमें ख़राब हो गए थे। और उन आतंकवादियों को ख़त्म करने के बाद जो ना मुझे फिर हॉस्पिटल में ले जाएगा, मेरा इलाज चला। परंतु उस समय जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी वो उस हमले में कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। उन लोगों ने जो हम ताज होटल में जो लोग हम जख्मी हुए 7 एनएसजी कमांडो, हमको किसी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। 2 बंदों को नरीमन हाउस में चोट लगी, कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। जो बंदे कांग्रेस की 10 जनपद के अंदर कुत्ते बिल्ली घुमा रहे थे उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, पैसे लेके गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। और दूसरा जो ना करकरे कामटे जो गाड़ी में थे उन्होंने कुत्ते कोई पत्थर नहीं मारा, उनके पास हथियार भी नहीं थे। उन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो चले गए ता करके? नहीं, वो पहले से ही
2011 के अंदर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 2008 के अंदर भी न्यूज़ चैनलों के अंदर चला था, देशभक्तों का दर्द एन जी कमांडो मांग रहे इंसाफ, सहारा चैनल में उस समय चला था। ਕਸਾਬ ਜਦੋਂ ਕਸਾਬ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾ ਕੇ? जब कसाब को हम लोगों ने वहाँ दबोचा, वो जख्मी हालत में था, उसके हाथ पैरों में गोलियां लगी थी, लाचार हो रखा था, भागने की कोशिश कर रहा था समुद्र की तरफ, पर वो हमारी टीम ने, हम लोगों ने उसको दबो, मुठभेड़ भी हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ? उसको मुठभेड़ हुई। उन्होंने करकरे कामटेर इन लोगों को जो मारा, वो कामा हॉस्पिटल के वहाँ पे कसाब ने, रीनो ने तो मारा था। जब वो इनकी गाड़ी आ रही थी तो उन्होंने फायरिंग करके मार दिया। तब फिर वो गाड़ी जब आगे आने लगी, गाड़ी आइडेंटिफाई, तो उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जो ऑपरेशन की टीम थी साथ उन्होंने, तब वो गाड़ी के अंदर चोट लगी, आगे उनको बैरिकेड लगा रखा था। तो जो लोग मुकाबला नहीं कर पाए, मेरा कहने का मतलब, जिनके पास हथियार नहीं थे, उन लोगों को अशोक चक्कर दिए गए। देश का सबसे बड़ा अवार्ड करकरे को दिया गया, उसके ड्राइवर को दिया गया, उस गाड़ी में एक आदमी और बैठा था उसको दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता का, लोगों का दुर्भाग्य है। अब जो लोग देश के लिए अपनी जान आन बान शान के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने शरीर के ऊपर गोलियां खाते हैं, उन लोगों को अवार्ड उस समय नहीं दिए जाते थे। और आज भी हमारी यही मांग है। जब कसाब को फांसी लटकाया था, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अब इस देशद्रोही के ऊपर, जिसने देश के ऊपर हमला किया, देश के 166 लोगों को मौत के घाट, निर्दोष लोगों को मारा, इसको देख रेख में इस पर 54 करोड़ रुपए खर्चे कांग्रेस ने, और मेरा इलाज नहीं हो रहा, और मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया 14 साल 3 महीने 10 दिन में। सरकार चाहती तो मुझे 15 साल नौकरी कराती, मुझे फ़ायदा होता, ठीक है। उसके बाद जो ना मेरा इलाज हो रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री ने उस समय के ने मेरे से गलती मानी, देश से गलती मानी हाथ जोड़ के, गृह मंत्री ने मानी, रक्षा मंत्री ने मानी, पर वो गलती मानने से कहीं नहीं, वो भरपाई नहीं हो सकती। जो समय मैंने बिताया, उसके भी 6 महीने बाद मुझे पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। फिर ये अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था, इसके साथ फिर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। फिर गठन हुआ तो उसमें मुझे अच्छा लगा भाई चलो देशभक्तों के, ये एमएलए बने 2 बार? हाँ, मैं 2 बार एमएलए भी बना दिल्ली कैंट से। तो पर कहीं ना कहीं देखा कि ये तो कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है। जिस तरीके से ये बस की टिकट से लेके सांसद की टिकट तक पैसे लेते हैं, हर काम के अंदर भ्रष्टाचार करते, दारू से लेके, बस से लेके, स्कूलों से लेके, यमुना मैया के नाम से भी घोटाला कर गए, उसका भी सफाई का पैसा खा गए। आप लोगों ने देखा होगा आप किस तरीके से यमुना मैया ने अपना रुद्र रूप जब दिखाया तो इनका घोटाला बाहर निकल के आया। तो उसको भी फिर मैंने भी उस सत्ताधारी और उस चीज़ को लात मार के मैं उनसे अलग हो गया। और मैं उसके बाद 3 साल तक मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैं राजनीति परिवार से तो हूँ नहीं, मैं अपना समय अपना व्यतीत कर रहा था, लोगों को ऐसे ही अपनी तरफ से जो सेवा हो सकती है उसमें कर रहा था। पर अब जो है, जिस तरीके से देश को मजबूत करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी की, उसको देख के, और मैं जो है ना अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के लिए मेरे कहीं भी ज़रूरत है, चाहे वो देश की सरहद के ऊपर हो, चाहे कोई आंतरिक ऑपरेशन हो, जहाँ भी मैं काम आ सकता हूँ, मैं अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए हमेशा तैयार हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਹੀਰੋ ਕਮਾਂਡੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ।